बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे बोन इफेक्ट्स के बारे में, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट बोन्स हैं और उनके साथ अटैच मसल ग्रुप्स हैं, जो कि बार बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। हमारा फोकस उनके ऊपर होगा और टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हैं उनको कैसे काउंट करते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है वो डिफरेंट बोन्स के ऊपर और डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, और इसके ऊपर मसल्स जो हैं वो डिफरेंट लेयर्स में अटैच होते हैं, डिफरेंट पर्पस की मूवमेंट कराते हैं। अगर हम सिर्फ बोन स्केलेटन की बात करें तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, जो सेंट्रल एक्सिस बनाता है, और होता है दूसरा पार्ट बोनी जो आर्म्स हैं और लेग्स हैं, जिसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। ये हमारे चारों लिम्स हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें वन बाय वन, तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे टॉप पे होती है हमारे पास स्कल। स्कल के टू पार्ट्स होते हैं, जिनमें 22 बोन्स होती हैं, यानी खोपड़ी वाली क्रेनियल बोन्स होती हैं, वो 8 होती हैं, 8, और 14 जो है वो फेशियल बोन्स होती हैं। इनमें से मोस्ट प्रोमिनेंट बोन्स की हम बात करेंगे तो ये सबसे पहले ये जो फ्रंटल बोन, ये टॉप पे बोन होती है सामने वाली, इसे कहते हैं फ्रंटल बोन्स। और इसके बाद ये साइड पे टेम्पोरल बोन, ये दोनों साइडों पे कान वाली कान पट्टी वाली बोन होंगी, एक इधर से होगी एक परली साइड से होगी। इस तरह टॉप पे दो हमारे पास पेराइटल बोन्स होंगी, और बैक पे एक जो है ऑक्सीपिटल बोन होगी। इसके अलावा अगर हम फेशियल बोन्स में देखें तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जी मैंडिबुलर बोन। तो मैंडिबुलर बोन जो है वो जबड़े वाली बोन को कहते हैं, ये वाली मैंडिबुलर बोन है। और ये सामने ज़ैगोमैटिक बोन है। और ये आई का जो आई ऑर्बिट है, जिसके अंदर आई बॉल लाई करता है, यहाँ पर बहुत सारी बोन्स होती हैं, एथमोइड वगैरह। और हमारे पास यहाँ नेजल बोन्स आ जाती हैं। तो आपने याद ये रखना है कि 14 फेशियल बोन्स होती हैं, 8 हमारे पास क्रेनियल बोन्स होती हैं। और ऑक्सीपिट यहाँ नज़र नहीं आती, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन है। ये जो ऑक्सीपिटल बोन है, इसके ऊपर ये जो ग्रीन पॉइंट है, ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, जो कि हर मोस्ट इंसानों में पीछे से उभार सा खोपड़ी के पीछे बना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बोन होती है हाइयोइड बोन। ये यहाँ पर जिसको मैंने कर्सर के नीचे रखा हुआ है, ये हाइयोइड बोन जो है ये स्केलेटन के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि मसल्स के अंदर एम्बेडेड होती है। और इसका काम होता है कि आपके जो ये ट्रैकिया वगैरह है उसको होल्ड करके रखती है। और जब ये स्केलेटन के ऊपर से मसल्स वगैरह वेस्टेज हो जाती है, डिमोलिश हो जाते, तो ये बोन भी साथ में गिर जाया करती है। और इसमें भी हमें कुछ बोन्स नज़र आ रही हैं स्कल की, तो उनको हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि ये हमारे पास फ्रंटल बोन है, ये देखें हमारे पास टेम्पोरल है, ये जो रेड नज़र आ रही है सफिनोइड है, ये फिर हमारे पास ज़ैगोमैटिक है, ये हमारे पास मैंडिबुलर है, और ये बैक साइड से हमारे पास वही जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन है वो आ गई। उसके बाद हम देखते हैं जी कि इनर एयर में बोन्स होती हैं, जिनकी हमने कल भी बात की थी। और इनर में हमने जब बात की थी तो हमने कहा था एक होती है स्टेप्स या स्टेपीज, वो ये बोन है, और ये बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है। इसी के साथ स्मॉलेस्ट मसल जो है बॉडी का, स्टेपीडियस मसल, वो अटैच होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसके दो और बोन्स हैं, जिसमें एक इनकस है और एक मेलस है। इनकस, मेलस और स्टेपीज, ये 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में, टोटल जो है वो 6 हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर हमने कहा था कि रिब केज भी आता है। रिब केज क्या होता है? 12 पेयर ऑफ रिब्स, पसलियों के 12 जोड़े। उसमें से पहले 10 जोड़े जो होते हैं वो अटैच होते हैं, सामने एक सीने वाली हड्डी होती है जिसकी हम अब डिटेल में बात करते हैं उसके साथ। इसके थ्रू ये यहाँ पर एक कार्टिलेजनस आपको वाइट अटैचमेंट नज़र आ गई होगी। तो रिब्स जो हैं प्रो कार्टिलेज यहाँ अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ। और जो नीचे दो रिब्स होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, यानी 11th और 12th पेयर जो है, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती विद स्टर्नम, बल्कि फ्लोट कर रही होती हैं। ये नीचे आपको नज़र आ रही होंगी। स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम को जो है वो ये वाली बोन, सीने की हड्डी जो है, ये कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये इसकी बॉडी हो गई, ये उसकी मैन्यूब्रियम स्टर्नी, और ये नीचे सा पर्पल सा इसका जीफॉइड प्रोसेस, जीफी स्टर्नम भी कहते हैं इसको।
आपको इन सारी डायग्राम्स में रिब्स के अलावा, स्टर्नम के अलावा और भी कुछ बोन्स नज़र आ रही हैं, जिनको हम बाद में डिटेल से पढ़ते हैं। ये क्लेविकल वगैरह आगे आ रही हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हमें फोकस करना था स्टर्नम के ऊपर, चेस्ट बोन के ऊपर। इस चेस्ट बोन भी कहते हैं, पिजन बोन भी कहते हैं इसको। इसके बाद अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, यानी अब मैंने आपको बैक व्यू जो है वो दिखाया है। तो ये हमारा एक थ्रो एंड थ्रो स्कल से नीचे हिप तक एक रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, जिसमें टोटल 33 वर्टिब्राज होते हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितने वर्टिब्राज होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, तो वो 33 होते हैं। लेकिन जब हम इसका टोटल काउंट करेंगे तब मैं आपको इसका रूल बताऊंगा, उसमें डिफरेंस होगा। अब हम बात करें तो ये वही वर्टिब्रल कॉलम का हमने लेटरल व्यू देखा है, ठीक है। इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, इसको हमने डिवाइड किया होता है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सीजियल। यहाँ देखें, ये हमारे पास जो कलर है ये है सर्वाइकल का, 7 इन नंबर होते हैं। उसके बाद 12 जो है वो थोरेसिक होते हैं, और उसके बाद ये येलो में जो दिखाए गए हैं ये 5 लंबर्स होते हैं। उसके बाद ये ग्रीनिश कलर जो है ये सैक्रम का है, ये 5 होती हैं। और ये नीचे लास्ट पे आपको एक पॉइंटेड एंड मिल रहा है कॉक्सिक का, जिसे टेल बोन भी कहते हैं, ये भी 4 होती हैं। लेकिन जब अडल्ट हुड आता है, मैच्योर होती हैं, तो ये वाले सेगमेंट जो है सैक्रम आपस में जितनी भी हैं 5 की 5 फ्यूज़ कर जाती हैं, और जो नीचे कॉक्सिक है ये भी फ्यूज़ कर जाती है, चारों मिलके एक बना देते हैं। तो हम अगर टोटल नंबर की अब बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 7 सर्वाइकल होंगी, ठीक है, 12 थोरेसिक होंगी, 5 लंबर होगी। अब ये हो गई टोटल 24, प्लस सैक्रम की 5 फ्यूज कर गई तो 1 काउंट होगी, और इसी तरह कॉक्सिक भी फ्यूज कर गई 4 तो 1 काउंट होगी। 24 प्लस 2 26 टोटल बॉडी में काउंट में आएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी, ये देखें इस सेगमेंट को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया गया है कि वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कुछ ही क्या चीज़ें जाती हैं या हमें याद रखने की क्या है। सबसे पहले ये याद रहे कि जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर हरा मगज स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा होता है, जिससे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि स्पाइनल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं। ये देखें आपको स्पाइनल नर्व्स नज़र आ रही हैं, ये येलो कलर में जो है ना ये स्पाइनल नर्व्स हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ऊपर से रन कर रहा है। उसके बाद अगर देखें तो ये जो बोनी पार्ट होता है इसको बेसिकली वर्टिब्रा कहते हैं, और ये जो ब्लूइश कलर का दिखाया गया है ये है वर्टिब्रल बॉडी। इस वर्टिब्रल बॉडी के दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क का काम होता है कि वो आपकी बॉडी में शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है, और मोस्टली इसके डिस्प्लेस होने की वजह से नर्व्स दबती हैं और इश्यूज आते हैं। अब हम अगर बात करें अपर लिम्ब की, पहले हमने बात की स्कल, रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम, यानी हमने पहले बात की एक्सियल स्केलेटन की। अब हम बात करते हैं अपेंडेजेस की। तो अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब में टोटल 32 बोन्स होती हैं, यानी दोनों लिम्ब्स को मिला के हमारे पास 64 बोन्स होंगी। इनको भी हम 1 बाय 1 काउंट करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ काउंट कराऊँ तो हमारे पास एक क्लेविकल, इसके साथ बैक पे शोल्डर ब्लेड जिसे स्कैपुला कहते हैं वो होगी। उसके बाद ये ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फ्लिंजेस होंगे। अब 1 बाय 1 इनको भी देख लेते हैं। हमारे पास ये देखें, ये शोल्डर ब्लेड है जो कि आपकी अपर बैक पे आपको एक प्लेट नुमा बोन नजर आती है, जिसे स्कैपुला कहते हैं, शोल्डर ब्लेड कहते हैं। ये उसी का एक प्रोसेस है ग्रीनिश कलर में, जिसे कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। और अगर सामने से जो एक हड्डी होती है जिसे कॉलर बोन भी कहा जाता है, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, और इसका असल नाम क्लेविकल होता है। और इसके साथ हम देखें तो ये जो एरिया है, यहाँ जो स्कैपुला है वो ह्यूमरस के साथ एक जॉइंट बना रही है जिसे हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं, और इस सारे को एज ए होल शोल्डर गर्डल कहा जाता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसमें देखें तो हमारे पास वो पूछ सकता है कि कॉलर बोन को क्या कहते हैं या किस बोन को कॉलर बोन कहा जाता है, तो वो क्लेविकल है। शोल्डर ब्लेड का दूसरा नाम क्या है, असल नाम स्कैपुला है। और आर्म की बोन जो है वो कौन सी है, ह्यूमरस है। पास टाइम एमसीक्यूज आते हैं जी, ह्यूमरस इज द बोन ऑफ अपर आर्म, लोअर आर्म, बैक, इस तरह के सवाल पूछता है, तो ह्यूमरस जो है वो अपर लिम्ब की बोन है, आर्म की बोन है। अब हम बात करें एल्बो जॉइंट की, तो एल्बो जॉइंट जो है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है, 3 से। हमारे पास ये वही ह्यूमरस का लोअर एंड आ गया। उसके बाद ये हमारे पास जो पड़ी है ये हमारे पास रेडियस है, और ये वाली बोन जो है वो अल्ना है।
आपकी जो लिटिल फिंगर वाली साइड पे होगी वो अल्ना होगी, आपकी जो थंब वाली साइड पे होगी वो रेडियस होगी। इसके बाद अगर हम रिस्ट जॉइंट की बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास वही जो है दो बोन्स आ गई, लिटिल फिंगर वाली साइड से अल्ना, और ये हमारे पास थंब का है तो थंब की साइड से रेडियस। 8 मेटाकार्पल्स दो लाइंस में डिवाइडेड होती हैं, सॉरी कार्पल्स, 8 कार्पल्स दो लाइन में डिवाइडेड होती हैं। उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स, ये जो बिल्कुल आपके हाथ में लंबी हड्डियां होती हैं मेटाकार्पल्स कहा जाता है। उसके बाद आपकी फिंगर्स में जो डिजिट्स में बोन्स होती हैं उन्हें कहा जाता है फेलेंजेस। तो ये जो है थंब में 2 फेलेंजेस होते हैं और 3 फेलेंजेस इन ईच फिंगर होती हैं, तो ये टोटल जो है वो 14 हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में भी हमारे पास 62 बोन्स होती हैं, 31 ईच लिम्ब में होती हैं। इसमें हम देखें तो ये हमारे पास एक हिप बोन है, उसके बाद ये फीमर है, फिर उसके बाद ये टीबिया मोटी बोन, और ये साथ में छोटी सी पतली सी पट्टी नुमा बोन है, इसे कहते हैं फिब्यूला। और यहाँ पर हमारे पास 7 मेटाटार्सल्स होंगी, 7 टार्सल्स होंगी, 5 मेटाटार्सल्स होंगी और 14 फ्लेंजेस होंगी। हम इनको भी आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि फिब्यूला कहाँ की बोन है, तो फिब्यूला जो है वो लोअर लिम्ब की बोन है। इस तरह टीबिया जो है वो कहाँ की बोन है, टीबिया भी लोअर लिम्ब की है, टीबिया भी लोअर लिम्ब की है, फिब्यूला भी लोअर लिम्ब की है, और ये फीमर है, सो फीमर जो है ये भी लोअर लिम्ब की बोन है। अब हम बात करते हैं शोल्डर या सॉरी पेल्विक गर्डल की और हिप जॉइंट की। ये एज ए होल जो है ये दो हमारे पास हिप बोन्स हैं और ये जो है हमारे पास फीमर्स हैं, ये मिलके ये एक पेल्विक गर्डल बनाते हैं। लेकिन अगर हम देखें ये वाला जो एरिया है ये हिप जॉइंट है जहाँ पेल्विक बोन के साथ फीमर अटैच्ड है, और ये जो सामने ग्रीनिश एरिया है इसे कहते हैं जहाँ दोनों जो पेल्विक बोन्स हैं ये आपस में मिलती हैं, इसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक सिम्फिसिस। और इसी के जो बैक साइड पे देखेंगे तो ये हमारे पास ये साइक्रोआइलिक जॉइंट ये बन जाएगा। अगर हम नी की बात करें तो नी के अंदर ये देखेंगे कि फीमर जो बोन आती है हिप से नीचे की तरफ, मेन ये आपको याद होना चाहिए कि बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो ये वाली फीमर है, ठीक है। तो फीमर जो है जब ये नीचे आती है तो ये बनाती है टिबिया और फिब्यूला के साथ नी जॉइंट। ऊपर आपको ये जो ग्रीनिश एक नजर आ रही है इसे कहते हैं नी कैप। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है कि नी कैप का दूसरा नाम क्या है, वो है पेटेला। लेकिन हम जब काउंट करेंगे तो उसमें पेटेला का जिक्र नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये एक सीसामॉइड बोन है और ये मसल्स के अंदर और जॉइंट के ऊपर एम्बेडेड होती है। अगर हम एंकल जॉइंट की बात करें तो एंकल जो है वही टीबिया नीचे की तरफ आई मोटी बोन, और साथ में फिब्यूला जो है छोटी बोन पतली सी, ये दोनों आई और नीचे आके इन्होंने टार्सल बोन्स के साथ मिलके एक जॉइंट बनाया जिसे हमने एंकल जॉइंट का नाम दिया। और इस एंकल जॉइंट के नीचे जो बोन है वो जो पड़ी है टिबिया के बिल्कुल नीचे, इसे कहते हैं टेलस। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अहम बोन जो है वो ये है कि ये जो हील बोन होती है वो कौन सी होती है, तो हील की जो प्रोमिनेंट बोन है उसे कहते हैं कल्केनियम। तो ये कल्केनियस जो है ये हील की प्रोमिनेंट बोन है। इसके बाद ये 7 मेटाटार्सल के बाद 5 मेटाटार्सल्स होंगी और 14 फेलेंजेस होंगे। अब हम बात करते हैं कि इनको टोटल बोन्स को काउंट कैसे करना है। तो हमने पहले ही इलेबोरेट कर दिया कि 22 जो हैं वो हमारे पास स्कल की बोन्स हैं, जिसमें से 8 जो है वो क्रेनियम की और 14 फेशियल बोन्स हैं। इनर एयर की हमने कहा जी 6 बोन है, 3 फ्रॉम ईच एयर। उसके बाद हाइवाइड जो है ना वो 1 बोन। रिब केज की हमने बात की तो 12 पेयर्स यानी 24 पसलियाँ रिब्स और 1 जो है वो स्टर्नम, तो 25 बोन्स। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में हमने बात की थी 33 होती हैं, जब वो फ्यूज कर जाती हैं लास्ट 9 तो आप 2 सेगमेंट बना देती हैं, तो टोटल 26 हो जाती हैं। उसके बाद अपर लिम्ब की बोन की बात करें दोनों लिम्ब्स की मिला के अपर की 64 होती हैं और लोअर लिम्ब की मिला के 62 होती हैं। टोटल जो काउंट है वो 206 का हो जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।